क्राइम पेट्रोल के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले यूक्रेन और रूस की धरती पर जाने की ज़रूरत है, जहां पर युद्ध का आगाज़ हुआ तो सही, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन दोनों ही देशों के दो युवाओं ने शांति की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो शायद दोनों ही देशों के नेताओं को समझने की भी ज़रूरत है और उस पर अमल करने की भी ज़रूरत। एक युवक और एक युवती हिंदुस्तान की धरती पर आए, लेकिन इस धरती से उन्होंने संदेश दिया शांति का। मामला यूक्रेन की एक युवती और रशिया के एक युवक से जुड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश आए और हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने शादी संपन्न की। लेकिन साथ ही शादी संपन्न करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने देशों के नेताओं को एक मैसेज देने की भी कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन और रशिया के जो आम नागरिक हैं वो इस युद्ध को नहीं चाहते। From us, just one message. It's like make love, not war. We all people, we all friendly, not war. Yeah, and I think this is war not between people, brother. Yeah, the simple people. This is only government in the interested by the third forces, and we don't have needed to be violence on the brothers. Yeah, this is not good war, and once again to the Hindu people, you not be separated like us, like Ukraine and Russian. This is third force that are interested in this war. इस बेहद खूबसूरत संदेश देती हुई शादी के गवाह बने हिमाचल, जो कि देवभूमि कही जाती है, वहाँ के लोग, और कन्यादान किया एक स्थानीय निवासी ने। इसके साथ ही वहाँ की एसडीएम ने भी भरपूर सहायता की इस शादी के दौरान। कोनिफल लॉज में रह रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने फिर अपना यहाँ पे देखा, हिंदू कल्चर के हिसाब से देखा सारा कुछ। उसके बाद फिर हमने इनका शादी करवाई हिंदू कल्चर के हिसाब से। इनको एक्चुअली में सनातन धर्म की ओर जाना था, तो इनकी हमने मैरिज करवाई और उसके बाद फिर एसडीएम कोर्ट में इनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, जो आज एसडीएम मैडम ने हमें सर्टिफिकेट जो है इनका मैरिज का दे दिया। आज हमारे पास सेक्शन 11 स्पेशल मैरिज एक्ट में एक शादी रजिस्टर हुई है। जो ब्राइड हैं वह महिला यूक्रेनियन सिटीज़न हैं और जो ग्रूम हैं वो रशियन बॉर्न इजरायली सिटीज़न हैं। इन्होंने ड्यू प्रोसेस जो होता है उसमें हमारे यहाँ पे इंटेंट टू मैरिज में अप्लाई किया था, और प्रोसीजर में क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है, नोटिस होता है जनरल पब्लिक को, उसके उपरांत आज ये ओथ के बाद इनके हमने शादी जो है वो रजिस्टर की है। एसडीएम का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 106 शादियों को वो अभी तक पंजीकृत करवा चुकी हैं। लेकिन जैसा इस जोड़े का संदेश है, वो वाकई दो देशों के लिए एक अच्छा संदेश हो सकता है। बस ज़रूरत है तो इस संदेश को मानने की। युवक और युवती का दूसरी तरफ कहना है कि भगवान का अगाध्य आशीर्वाद है जो इस धरती पर उनको आने का मौका मिला, और यहाँ पर 7 फेरों में उनके बंधन को एक नई शक्ति मिली। We come to India, make our marriage, our collection. We just coming in India, and here it's like coming from the sky. It's not planned. Yeah. It's not by plan. It's by the feeling. You know, this is good vibe. Yes, this is the place. Because it's very deep. It's very beautiful, like very interesting, and a lot of deep and nice things inside this ceremony. Like we have translation about from Brahmin, like, and we very like this. It's like a very good feeling. Like it's not just about people; it's about souls. Like with all gods, with Shiva, Vishnu, everybody. So yeah, that's our marriage is not only on the paper; it's by the gods. So the gods are bringing us to the India, that it's special place, and we meet all the yagyas, all the things. It's very important for us. We really respect the culture of India, and we believe in all this. And this is very important to us to do the wedding the right way by the Hindu tradition. तड़ातड़ गोलियों की आवाज और उसके बाद एक जबरदस्त एनकाउंटर। कहानी धनबाद से है,
जहां पर 5 लुटेरों ने एक फाइनेंस कंपनी को निशाना बनाया लूट करने के लिए, लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से वो लूट करने में कामयाब नहीं हो पाए। जबरदस्त फायरिंग के बीच एक लुटेरों को पुलिस ने मार गिराया, जबकि 2 लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे ऐसे भी थे जो भागने में सफल हुए। धनबाद पुलिस की तरफ से नाकाबंदी चारों तरफ से कर ली गई है, लेकिन दिन दहाड़े इस एनकाउंटर से धनबाद के अंदर मानो खौफ का माहौल है। मुथूट फाइनेंस में डकैती के लिए कुछ अपराधकर्मी घुसे थे, जिसमें पुलिस को पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। एक अपराधकर्मी मारा गया है, 2 पकड़े गए हैं। फर्दर अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों को काम करने दीजिए, हम लोग काम करके फिर 3 साढ़े 3 बजे आप लोगों को बुला लेंगे और आपको सारा डिटेल्स बता देंगे। क्या लगता है सर, 2 और छुपे होने की जो अभी हम लोग को काम करने दीजिए। अभी हम लोग ऑन वर्क पे ही हैं, काम पे हैं। फर्दर आपको बताएंगे जब काम पूरा हो जाएगा। पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है ताकि बचे हुए 2 बदमाशों को पकड़ा जा सके। 70 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें पति पत्नी का अगाध प्रेम लोगों को सामने नजर आता है। ये वो उम्र होती है जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं। लेकिन देहरादून में एक ऐसा मामला देखने को आया जिसने लोगों को सकते में लाके खड़ा कर दिया। मामला कल देर रात का है, जब एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बैट मार के हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी की हत्या करने के बाद वो बाकायदा पत्नी की लाश को लेकर हॉस्पिटल भी पहुंचा। जानकारी मिलने पर पता चला कि इस हत्या की जो मुख्य वजह बनी वो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बनी और शराब बनी। सूचना के अनुसार जिस दौरान ये हादसा हुआ उससे पहले पति और पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था, और बहुत छोटी सी बात को, खाने को लेकर। ऐसे में इस उम्र में अगर इस मामूली से झगड़े की वजह से ये हत्या का कारण बन जाए तो वाकई समाज को सोचने की ज़रूरत है। डालनवाला क्षेत्र में वहाँ के पार्षदन के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि संजय कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी जो है अरेस्टिंग की गई है। मैम, किस तरीके से हत्या की गई थी? देखिए, प्रथम दृष्टया तो जो है उनके सर पर प्रहार करके जो है हत्या की गई है। बाकी जो है एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर आई थी, जिसके द्वारा जो है एविडेंस कलेक्ट किया गया। जिस तरीके से लगातार हत्याओं का दौर देहरादून और आसपास में देखने को मिल रहा है, उसे साफ साबित होता है कि आखिरकार लोगों के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति कैसे बढ़ती चली जा रही है। कैसे जरा से गुस्से की वजह से वो हत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। अभी हाल ही में क्राइम पेट्रोल ने एक खबर दिखाई थी, एक मसीहा, और उसी का असर सरकार पर हुआ है। कूड़ा बीनने वाले बच्चों को न केवल पढ़ाने की पहल की है, बल्कि उनके लिए रहने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। अभी हाल ही में जिस तरीके से अरुण यादव की कहानी क्राइम पेट्रोल पर सबने देखी थी, उससे लोगों को वाकई ये सीखने की ज़रूरत थी और लोगों ने सीखा भी। और इसकी पहल की है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने, जिन्होंने ऐलान किया है कि जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनको बाकायदा रहने के लिए हॉस्टल प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पढ़ाई पर भी शिक्षा विभाग पूरी तरह से नज़र बनाए रखेगा, ताकि ये भविष्य के लिए एक अच्छी पहल साबित हो सके। आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं, या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर ज़िलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की। ऐसे बच्चों के लिए अगर शिक्षा का ये दौर चलता रहा तो देश की नींव मजबूत करने में ये एक अहम रोल निभा सकता है। आज के क्राइम पेट्रोल में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।